नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, भारत में जब भी कभी कोई तीज त्यौहार आता है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, शिवरात्रि हो या फिर और जैसे क्रिसमस हो या ईद हो, तो जब भी ये त्यौहार आते हैं तो आपने एक बात कभी नोट करने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी होगी क्योंकि ऐसा कुछ भी अप्रत्याशित हमारे यहाँ होता नहीं है। जो सब रूटीन में जैसा चलता है, जैसे दैनिक दिनचर्या होती हैं, उसी तरह हंसी खुशी इन त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। लेकिन कभी आपने यह नहीं सुना होगा कि त्यौहार के कारण चीज़ों के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वो आपकी त्यौहार मनाने की जो हैसियत है वो ख़त्म हो गई है और आप अपने घर में कोई त्यौहार के तौर पर जो भी पकवान बनाते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं या मिठाई बाज़ार से खरीद के लाते हैं या फल फ्रूट आप खरीद के लेके आते हैं, तो आप नहीं खरीद पाए हों। ऐसा शायद ही कभी मौका आता होगा किसी के सामने कि तीज त्योहारों पे हमारे यहाँ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हमारे यहाँ कीमतों पर नियंत्रण रहता है। और एक बात और, लूटमार की प्रवृत्ति नहीं होती है हमारे यहाँ कि जब कोई अच्छा त्यौहार आया तो अचानक किसी भी दाम कई कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिए और वो लूटने की मंशा है। तो लेकिन हमारे यहाँ, चूँकि हमारा तो आप जानते हैं कि कितना बड़ा देश है और कितनी आबादी है और बहुत सारी धर्म और जाति पर संप्रदायों के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आप देखिए कि 98% से ज़्यादा मुसलमान हैं और वो मुसलमानों एक तरफ तो वो इस्लाम का नाम लेते हैं कि हम इस्लाम के नाम पर बने हैं और कुरान का नाम लेते हैं और जाने क्या क्या बातें करते हैं। लेकिन जब लूटने की बारी आती है तो पाकिस्तानी सबसे नंबर 1 नज़र आते हैं। लूट मार हो, चोरी करनी हो, बेईमानी करनी हो, इन सब मामलों में पाकिस्तानियों का नंबर यदि आप काउंट भी कर लें और देख भी लें तो उनका विश्व में शायद सर्वोच्च स्थान होगा। ये पाकिस्तानियों की हालत है जो इस्लाम का नाम लेते हैं, जो कुरान का नाम लेते हैं, जो जरा सी बातों पर कुरान के मुद्दे को लेकर या इस्लाम के मुद्दे को लेकर तलवार निकालने के लिए बात करते हैं, मारने मरने की बात करते हैं। लेकिन वही पाकिस्तानी जब रमजान के दिनों में सड़ा फल खाते हो, दोस्तों आप कल्पना कर सकते हैं सड़े फल की भी कीमत क्या है। मतलब आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी रमजान में सड़ा हुआ फल खा रहे हैं। जो फल हम जानवरों को खिलाते हैं, हमारे यहाँ भेड़ बकरियों को खिलाते हैं, गाय को भैंस को खिलाते हैं, शायद उनको भी नहीं खिलाएंगे हम, क्योंकि हम मान के चलते हैं पशु भी हमारे ही साथी हैं और इनका हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। हम उनको वैसे ही फेंक देते हैं सड़कों पर, उनको डस्टबिन में हम डाल देते हैं। वो जो कूड़े में डालने लायक फल और सब्जियां हैं, वो दोस्तों पाकिस्तान में 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये किलो मिल रही हैं रमजान के दिनों में। और दुर्भाग्य देखिए आप, मतलब ये मानवता को कलंकित, पाकिस्तान तो कभी कलंकित होता ही नहीं है। वो तो पाकिस्तान की आवाम, मतलब सरकार इतनी निर्लज्ज है, इतनी लापरवाह और निर्लज्ज है। मैंने शायद ही पूरी दुनिया में ऐसा कोई मुल्क देखा हो जिसमें सरकार इतनी निर्लज्जता से अपनी आवाम जनता से पेश आती हो। मतलब आवाम वहाँ पर फड़े रमजान जैसे पवित्र महीने में रोजे रख रही है और वहाँ पर वो गरीब जो लोग हैं, वहाँ पर ज़्यादातर आबादी तबका गरीब ही है, वहाँ पर वो मंडी में जाकर जो सड़े हुए फल हैं, जो गल चुके हैं फल, उन फलों को खरीदने के लिए मजबूर है और वो भी उनकी कीमत में नहीं आ रहे। वो भी 100-100, 150 रुपये किलो है वहाँ पर बिक रहे हैं। ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। ये पाकिस्तान जो भारत से आज़ाद हुआ था धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, आज ये पूरी तरह से जहरीला हो चुका है और वहाँ पर कोई सोच नहीं है कि ना तो वो कुरान को जो फॉलो करते हैं, ना वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। वो फॉलो करते हैं तो चोरी को, डकैती को। और मैं इस मुद्दे पर ही बात अपनी रखना चाहूँगा, लेकिन मैं बताता चलूँ साथ में आपको कि दुनिया के दूसरे देशों में पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है इन हरकतों के कारण। वहाँ छोटी बच्चियों को छेड़ना, बलात्कार करना, ड्रग्स के काम करना, भीख मांगना, ये जो तमाम हरकतें हैं ये पाकिस्तानी लंबे समय से करते आ रहे हैं। दुबई ने उनका वीज़ा बैन कर रखा है, यूएई ने, मतलब, और सऊदी अरब में वो जा नहीं सकते। ईरान में उनके भिखारी हैं 80% जेलों में। ये पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। ना तो दोस्तों वहाँ पर तालीम है, ना वहाँ पर रोज़गार है, ना वहाँ पर रोज़गार के कोई संसाधन है कि वहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, कि जिससे वहाँ की जो लोग हैं वहाँ पर, युवा वर्ग है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। क्योंकि पाकिस्तान में नफ़रत का इतना ज़बरदस्त माहौल है और वहाँ पर लोग आकर बिजनेस भी नहीं करना चाहते। कोई एफडीआई, कोई भारी निवेश वहाँ पर नहीं आ रहा है। ये
पाकिस्तान की जो नीतियां हैं, पाकिस्तान में चाहे कोई भी सरकार रही हो, उनकी नीतियों में बहुत ज़्यादा अंतर कभी नहीं आया। यही वजह है कि पाकिस्तान में जो कट्टरपन है, जो जाहिलानापन है, वो पाकिस्तान की रगों में शामिल है और वो निकल नहीं पाया। इसकी कीमत पाकिस्तान की जनता भुगत रही है, रमज़ान के महीने में भुगत रही है। जो अच्छे फल और सब्जियां हैं वो इतने ज़्यादा महंगे हैं कि वो आम आदमी की खरीद से बाहर हो चुके हैं। मैंने आपको पिछले 1-2 वीडियो में बताया भी था कि वहाँ जहाँ पर अंगूर 1200 रुपये किलो हैं, हमारे यहाँ अंगूर जो है 30, 40, 50 रुपये किलो है। यहाँ पर लंबे वाले ग्रीन अंगूर जो है वो भारत में आपको कहीं भी 40-50 रुपये से ज़्यादा महंगे नहीं मिलेंगे। तो कहाँ 40-50 रुपये किलो अंगूर और कहाँ 2000 रुपये किलो अंगूर। यही वहाँ पर फल और सब्जियों की हालत है। वहाँ पर जहाँ पर आलू 250-250 रुपये किलो हो, केले के 12 किलो की कीमत जहाँ पर 250-300 रुपये हो, हमारे यहाँ केले 20-30 रुपये किलो मिल जाते हैं, जिसमें 8-10 केले आराम से चढ़ जाते हैं। और बढ़िया केले आप लेंगे तो 40 रुपये होगा अधिकतम। बहुत ही अच्छे केले आप अच्छी बड़ी दुकान से लाएंगे तो 50 रुपये में बड़ी से बड़ी जो भव्य दुकान है वहाँ से आपको केले मिल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में देखिए आप कि रमज़ान के मौसम के महीने में इतनी ज़बरदस्त लूट मार मच रही है। और मैं साथ में दोस्तों ये बताता चलूँ, ये पाकिस्तान जो कश्मीर का रोता रहता है हमेशा कि ये कश्मीर हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे, और मतलब और आप कश्मीर में देखिए, कश्मीर में भी जो रमज़ान के इस महीने में फल सब्जियों के दाम वही है जो बाकी इंडिया में है, बल्कि वहाँ पर कम ही होंगे। क्योंकि भारत में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्लेटफॉर्म है इस तरह के, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, इस तरह के, वो रमज़ान के सीजन में और भी 10-20% की पैकेज की छूट भी देते हैं, साथ में ड्राई फ्रूट्स पर, मेवा पर, खजूर पर, इन सब चीज़ों पर भी छूट देते हैं वो। तो ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पाकिस्तान की आवाम वो जो सड़े हुए फल हैं उनको खाने के लिए लाचार है, बेबस है, मजबूर है, और सरकार को दिन रात कोसते रहते हैं। मतलब वो खून के आंसू रो रहे हैं। लेकिन वहाँ नई सरकार आने के बावजूद भी हालात में दोस्तों जरा भी सुधार नज़र नहीं आता है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान की आवाम वो जो है कोस रही है सरकार को और अपनी किस्मत को। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें, और साथ में इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। स्ट्रॉबेरी है, क्या भाव मिल रही है? 150 रुपये, 120 रुपये और 230 रुपये किलो। अमरूद 100 रुपये किलो। अमरूद 100 रुपये किलो। लेकिन आप साइज देख रहे हैं अमरूद का, ये साइज है अमरूद का। आपको नहीं लग रहा कि ये तो बिल्कुल ही वो रफ माल है? रफ सानू नहीं पता है, असि ते पैसे दिते ने। अच्छा, ये 120 की है। 120 की बिल्कुल खराब है भाई, ये बिल्कुल खराब है। खराब है तो असि उनकी कर सकने, पानी वाली चीज है, खराब होनी। और ये 150 की है। 150 रुपये किलो। 150 वाली भी आप देख ले साइज, ये इसका साइज, ये छांट हैगी, ये देखिए, ये छांट हैगी। हां जी, छोटा, बहुत ही छोटा साइज है। ते ओ जेडी ओ ओवल दर्जे दी जेडी ना वो पई है 2 वो कितने की है? वो 230 रुपये किलो। 230 रुपए किलो। इतनी महंगी आप जो बेच रहे हैं ये 230 की। जो बोली होएगी ना माल दी, उदों आन के चेक करना कि की रेट मिलते ने सानू। अच्छा, ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ नहीं है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। गरीबों का जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनका क्या गुनाह है? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੇ ਥਾਪਾ ਲਾ ਕੇ ਪਈਏ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? हाँ बिल्कुल ठीक बात ਸਾਨੂੰ सही है। ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਦਰਜਾ ਅਵਲ ਹੈ ਜਾਂ 2 में। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ नसीब में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये सेब क्या भाव मिल रहा है? ये 300 रुपए किलो हम सेल कर रहे हैं। 300 रुपए का ये सेब मिल रहा है। आपको नहीं लग रहा है बहुत महंगा है 300 रुपए? ये महंगा है, लेकिन महंगाई की असल वजह जो है ना वो अवाम नहीं या गरीब लोग नहीं है। फिर ये जो बड़े माफिया लोग हैं ना ऊपर बैठे हुए हैं, ये अंदर बड़े आढ़ती हजरात लोग हैं जिन्होंने ये स्टोर किए हुए हैं, जो अपनी मर्जी से सेल करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों को बेचते हैं। ये उनका कमाल है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि मजदूर ये फल अफोर्ड नहीं कर पाएगा? मजदूर के घर तो फ्रूट चाट भी नहीं बनेगी अब। तो इससे हमारा गरीब का तो कुछ भी तल्लक नहीं है ना, ये तो उतनी सदा अच्छा, का ये वाले जो सेब है इसमें और इसमें क्या फर्क है? वो भी सेब है, वो कंजोगिया इलाके के हैं, ये ज़ियारत ये के हैं। इसके क्या प्राइस है? दोनों का एक ही है, एक ही रेट है। और ये खरबूजे आपके भाई 220 रुपए किलो। 220 रुपए किलो। किलो में कितने? 2 चढ़ जाएंगे, 2 चढ़ जाएंगे ज्यादा से दो ज्यादा। भी नहीं चढ़ते, एक ही चढ़ता है, लेकिन वो हमने 2750 रुपए का खुद खरीदा हुआ है। वो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक खरबूजा 150 रुपए का, 200 रुपए का आप बेच रहे हैं?
आपको नहीं लग रहा कि बंदा तो एक ही ले जाएगा, फिर एक से ज्यादा वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा? उससे हमारी गलती नहीं है। ये तो डीसी साहब को चाहिए कि वो जब बोली होती है सुबह वो मंडी में आए और जो बोली करने वाले आरती हजरात हैं लेकिन भाई मेरी बात सुने, पाकिस्तान भी एक जरिए मुल्क है, भारत भी जरिए मुल्क है, वहाँ पे तो ये 80 रुपए 90 रुपए इस तरह से किलो मिल रहा है, यहाँ पे आप 300 रुपए कह रहे हैं। तो ये हमारा कसूर नहीं है, हमने तो खरीदा हुआ है ना, हमने जिस तरह खरीदा है हमने तो नफा लेना थोड़ा सा। चले स्ट्रॉबेरी अमरूद, अच्छा ये जो स्ट्रॉबेरी है ये कितने की है? ये 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो। भाई इस तरह ये कवर करें इसको, ये क्या इसमें बिल्कुल छोटी छोटी सी ये स्ट्रॉबेरी बड़ी बड़ी 200-250 रुपए, बड़ी 200-250 रुपए किलो, ये छोटी है 150 रुपए किलो। 150। आपको नहीं लग रहा कि ये महंगी है? नहीं भाई महंगी है, के आवाम कैसे हालात खरीदेगी? सही है, आवाम कैसे खरीदेगी? खर्चा बहुत है ना ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, खर्चा बहुत है। 1 किले ਦੇ ਉੱਤੇ 5 लाख रुपए खर्चा, अच्छा 1 किले का 5 लाख रुपए खर्चा आता है। लेकिन ये मजदूर कैसे अफोर्ड कर पाएगा? मजदूर 150 रुपए किलो महंगी नहीं है, 120 रुपए का गिलास है, जूस का पिए ना दुकान से 120 रुपए का गिलास, 150 रुपए किलो, कितने गिलास बन गए इसके? हाँ जी, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं, मतलब आधी तो ये खराब है। नहीं ये तो खराब बिल्कुल नहीं है, खराब है, हाँ, छोटी है इतनी सिर्फ, छोटी नहीं है, बिल्कुल रफ माल है ये वो इसका। नहीं, अभी ताजा माल आया, ताजा। ये ताजा माल लग ही नहीं रहा है। हाँ लो, आप मुझे बताएं आप क्या बेच रहे हैं? नहीं 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 ये नहीं पकड़ना। बेच रहा हूँ। पपाया, पपाया है, ये पपीता है आला किस्म का, आला। इतने छोटे छोटे ये पपीते हैं, हरे हरे पपीते हैं, कवर ये भाई देखें, ये हरा छोटा सा पपीता है, ये क्या सबसे किलो? आला चीज है, सबसे आला चीज है, सबसे आला चीज है। इसके खाएंगे और पता चलेगा। और मीठा है, अच्छा ये मीठा है। ये मीठा है, कितने ये का- नहीं। और कितने का? रंगदार हो तो आप इसमें- मुझे बताएं कितने का बेच रहे हैं ये? ये मैं बेच रहा हूँ 150 रुपए किलो गरीबों को खिला रहा हूँ, 100 भी बेच रहा हूँ, 120 भी बेच रहा हूँ। गरीब खाएं, ऐश करें। अच्छा, मैं गरीब 200 250 नहीं मांग रहा, इससे एक इसका पैसा 200-400 बन जाए मेरा बच्चे को रोजी के लिए। बस ये 150 भी बेच रहा हूँ, 200 भी बेच रहा हूँ, 120 भी ले रहा हूँ। लेकिन अच्छा आपने तो चलो सही रेट रखे हुए, ये रमजान में इतनी महंगाई क्यों कर दी है दुकानदारों ने? लोगों ने जो बड़े बड़े मगरमच्छ है ना उनको फड़ो, अच्छा इन्होंने इतना महंगा कर दिया, हमें अब खुद परेशान है, हम आपको क्या खिलाएं? हमें ये देखो हमारा मसला क्या है, ये सारी गाड़ी हम ना, ये देखो जूता देखो हमारा, हाँ जी। हम इतने पैसे कमाए तो भाई हम जूता नहीं ले ले, जी। उनको पकड़ो। ये बड़े जो मगरमच्छ है ना, एक पेटी 10 साल की नोट कर दी, 5 साल की पेटी खरबूजे की, क्यों मसला उनको पकड़ो ना, हमें क्या पकड़ रहे हैं? ये तो बड़ा बड़ा मसला है। और गरीब ये अमरूद आपके हैं सर? अमरूद इसके भाई, अच्छा अमरूद इसके, हमारा पपीता है, हम पपीता है। पपीता। अच्छा रात तक कितनी दिहाड़ी ये लग जाती मरीन है? नवाज कह रही थी जब मैं आऊंगी और चीज सस्ती कर दूंगी या हमें कोई हाँ जी, पैसा भी नहीं पूरा हो रहा पैसा भी है। नहीं पूरा हो रहा, सर कह रहे हैं पैसा भी पूरा ये नहीं हो देखो रहा। पैसा पूरा हो तो हम जूता ना ले ले आपका। दिहाड़ी कितनी लग जाती है रात में? दिहाड़ी कितने लग रही? हम 600 कमाते हैं, होटल में जाएंगे 5 रोटी खाएंगे, 100 रुपये रोटी का, 200 प्लेट की सैलड की, क्या लेके जाए? हम बच्चों क्या खिलाएंगे? इधर ये टाई लगा के आ जाएंगे, ये क्या करे, ये क्या करे? इसका ये मतलब नहीं है गरीबों का खून पीने लग जाए। ये कोई मसला हल करें, उनको कहे ये मगरमच्छों को पकड़े, हमें सौदा सस्ता देंगे, हम उनको लोगों को देंगे आगे। हम जो हमें कपड़े ये कितनी पैसे मिल रहे, नहाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, एक कपड़ा धोए हैं, पास करें। आप जी अस्सलाम वालेकुम। ये सेब क्या किलो मिल रहा है? ये 100 रुपए किलो। 100 रुपए? अभी आपने 100 रुपए किया होगा, पहले तो 100 रुपए नहीं मिलता नहीं, होगा। 2 क्वालिटियां ना, हाँ। एक 1000 रुपए तड़ी है, जो छोटा निकल रहा है वो 500 रुपए तड़ी है। अच्छा 1000 और 500, आपको नहीं लग रहा कि ये बहुत महंगी है, आवाम अफोर्ड कर पा रही है? पिछे बहुत महंगा होया पिया, तो पठान लैके आते ना कोई बहुत महंगा दे रहे हैं, वो हाथ ही नहीं आ रहे। बोली हुंदी है 100 तो लैके ना 1000 तक 2000 तक जिद भाई चीज चल जाती। लेकिन 1000 2000 इतनी बड़ी एक रकम है, आपको लग रहा है कि गरीब मजदूर अफोर्ड कर पाएगा? वो ये घर लेके जा अपने पाएगा? तौर पे ये सेब एक मजदूर अफोर्ड कर पाएगा? नहीं, बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर पा रहे। जो लेके आ रहे हैं ना, कम से कम इधर बैठने के लिए 1 लाख रुपए 2 लाख हो तो फिर 10-12 पेटी आती है। पहले 10,000 रुपए में बेशुमार माल आ जाता था, अब लाख रुपए भी हो तो कुछ नहीं आता। लेकिन रमजान में तो थोड़ी सी होनी चाहिए थी, मार्जिन होना चाहिए था, गरीबों को थोड़ा सस्ता मिलना चाहिए था, लेकिन रमजान में जो है वो 3-4 गुना बढ़ा के मिल नहीं, रहा है अपनी सर। साडी कोशिश है ही रात तो रात देने जो गाहक बार्गेनिंग करता है ना दे के घलीदा कि सानू पैसे ना भी बच्चे दे दीदा, चलो कोई गल नहीं, रो देना। जी सर, बस हमने सेब के थोड़े से रेट मालूम करने हैं,
और ये मैं ले लूं, पकड़ लूं मैं ये? आप मुझे बताएं कितने के हैं ये? ये 1400 का। नहीं हाँ जी 1400 का 5 किलो। 1400 का 5 किलो, 1 किलो के 280। महंगा नहीं लग रहा आपको? 315 रुपए लिस्ट पर रेट है। 315 रुपए सही है, लेकिन आप फिर 280 का क्यों बेच रहे हैं? कम मार्जिन पर पड़ा है तो कम मार्जिन पर बेच रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि ये थोड़ा महंगा है? नहीं महंगा नहीं है, महंगा नहीं है। अब आम क्योंकि खरीद सीजन रही है। खरीद रही है। लेकिन फल सेब तो अच्छा है, लेकिन अवाम खरीद रही है, ये बताएं। लेकिन मैंने सुना है कि बड़े मसले हो रहे हैं लोगों को, इस दफा सब्जियां नहीं खरीद पा रहे, फल नहीं खरीद पा रहे लोग। सब बातें हैं जो आप तो यही बोलेंगे, आप तो बिक रहा दुकानदार हैं। है, काम नहीं कर रहा, आपके सामने ही है। अच्छा, ये जो खजूर है, ईरानी खजूर 780 रुपए की। सर आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा महंगी है? ज्यादा महंगी है ना, तो अवाम खरीद पा रही है? फिर भी देने वाले लेके जा रहे हैं। ले रही है, खरीद रहे हैं। इसकी पेटियां मिल रही हैं यहाँ पे। ये सेब की पेटियां होती हैं 3। सेब की है 3, कितने की मिल रही हैं? ये मुख्तलिफ रेट होता है इसका। मुख्तलिफ कितना? कोई तो फर्क 2000, होगा। कोई 1500, कोई 1800। अच्छा, तो दुकानदार जो है वो खरीद पा रहे हैं 2000 1500 हाँ इस जी, हिसाब से? इतने का ले रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये बहुत महंगी पेटियां ये हैं? बहुत ज्यादा महंगा दे रहे हैं।